हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क जो मेंस का रिजल्ट है वो 3 तारीख को आने वाला है, आपको पता है। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 8 तारीख से होगा। यह भी नोटिस में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क है उसके द्वारा बताया गया था। तो इसका इंटरव्यू है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। चूंकि हमसे कई सारे छात्र हैं वो जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 500 के आसपास मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चर अवेलेबल है और ये लेक्चर मैं फ्री में यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। तो यह जो लेक्चर होगा वो मैं इसको डिजाइन किया हूँ 4 लेक्चर में, और ये 4 लेक्चर का पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन मतलब इस इंटरव्यू का क्या फीचर्स है इसके बारे में। और उसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा कि पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था। तो पीवाईक्यू 2016 का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स थे जिनसे मेरी बात हुई है, तो उनके अनुसार मैं इसके भी कुछ फीचर्स है वो बता दूंगा। उसके बाद जो अभी रीडर का एग्जामिनेशन हुआ, रीडर का इंटरव्यू हुआ था बिहार सिविल कोर्ट, उसके बाद जो स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू हुआ था उसको देखेंगे। और उसके साथ ही पटना हाई कोर्ट एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसका जो इंटरव्यू हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आखिर इसका नेचर क्या है। आप यदि इन लेक्चरों को फॉलो करते हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड कर पाते हो। ये इंटरव्यू जो एक ऐसी चीज है, यदि आपके पास अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। इसके लिए सबसे यदि जरूरी आपके लिए कुछ है तो वो है जरूरी आपके लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको इन 4 लेक्चरों के माध्यम से मैं आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड कर पाऊं। तो यदि आपको इस लेक्चर्स है इसका पीडीएफ चाहिए या फिर मुझसे आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लोगे। तो हमारा लेक्चर है वो कैसे चलेगा उसकी हम यदि बात करें, तो 4 लेक्चर में इस कोर्स को मैंने डिजाइन किया है। पहला लेक्चर होगा वो पीवाईक्यू और बेसिक इन्फॉर्मेशन का होगा। दूसरा जो लेक्चर होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको अपना जो अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे कलेक्ट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हैं जो आपको कलेक्ट करके रखनी पड़ेगी, जिससे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात करेंगे जनरल नॉलेज की, कि आपको क्या क्या चीजें हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि आपसे कोई सवाल ऐसा ना छूट जाए जो कि आना चाहिए था आपको। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो यदि आप गलत करते हो तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। और चौथा जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा जिसमें आपको अपने जिले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और यदि आप यहां से गलती करते हो तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि 10 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू आपको जो है कुछ फिक्स मार्क्स लाने होते हैं। जैसे कि पटना हाई कोर्ट एएसओ वाले में था, उसमें 3 मार्क्स लाना पड़ता था। मेरे ऑलमोस्ट 19 स्टूडेंट्स थे जिनका 3 मार्क्स भी नहीं आया था इंटरव्यू में। ये बहुत मतलब अचंभा था मेरे लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे जिनका मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, उनका मार्क्स बहुत अच्छा था जब उनका मार्क्स आया तो, लेकिन उनको इंटरव्यू में 3 मार्क्स नहीं दिया था। तो 10 में से 3 मार्क्स वहां लाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको इस बारे में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू की कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको बस यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, पता है आपको। उस 10 मार्क्स के इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको किसी भी एग्जामिनेशन का आपको इंटरव्यू देना है, तो उस इंटरव्यू का फॉर्मेट आपको समझना है। तो मैंने बताया कि 10 मार्क्स को आपका इंटरव्यू होगा। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो समझना है, कि आखिर 10 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर में क्या उसका इंटरव्यू का ट्रेंड रहा है उसको समझना है। तो हम आज के इस जो लेक्चर है इसी 2 चीजों को समझेंगे, कि प्रीवियस ईयर को देखेंगे कि कैसे पूछा जाता है, और दूसरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे, कि आखिर 10 मार्क्स में आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं और मिनिमम कितने मार्क्स। तो मिनिमम तो 0 भी चला जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मैं बात करता हूं कि कितने मिलते हैं। मैंने ये जो नोटिस है ये 2016 का सिविल कोड का पेपर हुआ था। उस 2016 के सिविल कोड पेपर को मैंने एनालाइज किया था। तो उसको एनालाइजेशन के बाद मुझे एक नाम दिखा, अजय शंकर कुमार का। ये जो नाम दिखा है, उन्होंने 10 मार्क्स में आउट ऑफ 10 8.50 मार्क्स गेन किया है। 10 मार्क्स में 8.50 मार्क्स, कैन यू इमेजिन इतना ज्यादा मार्क्स कैसे मिल सकता है। तो या तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा अंदर, और नहीं तो इनकी क्षमता होगी कि इस तरह के जो मार्क्स है इन्होंने ऑब्टेन किया। यही 2 संभावनाएं बन सकती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 8 मार्क्स तक तो मिल सकते हैं, और एक एक मार्क्स, एक क्या बताऊं, 0 पॉइंट में मार्क्स जो है वो आपका मेरिट लिस्ट को जो है वो बढ़ाएगा घटाएगा।
क्योंकि आपको पता है कि आपने 90 मार्क्स का पेपर दिया है मेंस का, और इसमें पेपर में सबका लगभग ऑलमोस्ट खराब ही गया है, क्योंकि लेवल पेपर का ऐसा था। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस आउट ऑफ 10 मार्क्स, जो 100 मार्क्स में आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, इस 10 मार्क्स में आप बहुत अच्छा कर पाए। तो मेरा इन लेक्चरों के माध्यम से आपका प्रयास मेरा यही है कि आप अच्छे से अच्छा जो है वो कर पाए। तो यहां से आपको मैं बस यही प्रीवियस ईयर के जो मार्क ऑप्शन से दिखाने का प्रयास कर रहा था कि 8 नंबर तक, 8.5 नंबर तक लोगों को मिला है, तो आप भी इतना जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बात करूं मैं एक नॉर्मल बेसिक से इंटरव्यू की, कि कैसे आपका इंटरव्यू होता है, जो भी प्रीवियस ईयर को मैंने एनालाइज किया है। तो जो आपका जॉब है क्लर्क का, वह वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है। तो इस कारण से आपको वैसा नहीं है कि डिसीजन मेकिंग जैसा यूपीएससी और बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा कुछ आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों आना चाहते हो सिविल कोर्ट में, आप क्या करोगे आके सिविल कोर्ट में। नो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वॉन्ट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। यहाँ पे बस आपके बारे में ही बेसिक सा जो बेसिक आपकी जो है वो जो क्वालिटीज है, बेसिक आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक आपकी जो नॉलेज है, उन सबको यहाँ पे देखा जाएगा। सीधा सा मतलब है कि इंटरव्यूअर पैनल जो है वो आपका जो टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, और आपसे कोई भी जो कैपेबिलिटी की जो टेस्टेज होती है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू पूरी तरह से एकदम फॉर्मल होगा, एकदम सिंपल होगा। एक बात मैं फॉर्मल में की जगह एकदम ऐड कर देता हूँ लैंग्वेज में। आप देखोगे कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे लोग जो है वो इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो इससे जो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि आखिर हम कैसे देंगे। तो आप इंग्लिश में दोगे, आप इंग्लिश में पेपर को दोगे। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यूअर के द्वारा, इंटरव्यूअर हमेशा जज ही लेते हैं, तो जजों के द्वारा जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो इंग्लिश में एकदम, मैं तो कहता हूं 99% तक आपसे इंग्लिश में पूछा ही नहीं जाएगा। जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, आपसे या तो इंग्लिश में पूछा जाएगा, नहीं तो सीधा आपको हिंदी में पूछा जाएगा। ठीक है, या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस। तो आपको लैंग्वेज के लेके जो डर है उसको आप हटा दीजिए। जैसे 2016 का पेपर था ना, उस 2016 के पेपर में ट्रांसलेशन बनाने के लिए भी पूछ लिया जाता था कि ये जो है वो मैं बाजार जाता हूं, अब इसका ट्रांसलेट करके आप दिखा दो मुझे। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो 2016 वाले में पूछे गए थे। लेकिन मैंने 22 का कलर पेपर रहा था स्टेनोग्राफर, एएसओ का, इन सबों में ऐसा नहीं दिखा था। 2023 वाले में और 2024 वाले में कुछ भी नहीं ऐसा पूछा गया था ट्रांसलेशन से रिलेटेड। तो हो सकता है कि ट्रांसलेशन आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन ज्यादा संभावना है कि नहीं पूछी जाएगी। आपका इंटरव्यू का मैक्सिमम जो मैं बोल रहा हूं वो 5 मिनट होगा, लेकिन 5 मिनट किसी का भी नहीं होगा। 2 से 3 मिनट आप लिख लो, 2 से 3 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू आपको होगा नहीं। तो इतने में ही आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, क्या कुछ बड़ा पूछ लिया जाएगा? कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एकदम नॉर्मल सी चीजें पूछी जाएंगी जिनको हम डिस्कस अभी करेंगे। तो बहुत साधारण आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिंपल पर्सनल जो डिटेल्स है, उन सब पे यदि आप फोकस करते हो कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो सिंपल जो पर्सनालिटी आपकी है, उस पर यदि आप फोकस कर देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा बाल एकदम बना के चल गए हैं, बकवास टाइप सा नहीं, एकदम सिंपल रखना पड़ेगा। तो इन सब पे आपको फोकस करोगे तो आप जो है वो आसानी से 8 मार्क्स 6 मार्क्स तक ला सकते हो। ठीक है, क्या नहीं करना है तो लंबी चौड़ी कभी मत हाकिए एकदम। एक विधायक का नाम आपने, विधायक शायद, हाँ विधायक ही है, अनंत सिंह का नाम सुना होगा, मोकामा से, आई थिंक मोकामा की गोपालगंज, मुझे याद भी नहीं है। इनकी रील्स के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। एक ऐसा आदमी जो सोशल मीडिया पे ना रह के हुए भी मील मटेरियल में सबसे फेमस है, सोशल मीडिया पे सबसे फेमस है, तो वो अनंत सिंह है। इसका मीडिया का आप कभी देखे होगे इंटरव्यू तो देखो, ये टू द पॉइंट होते हैं, टू द पॉइंट। तो इस आदमी से एक चीज सीखना है, मर्डर करना सीखो या ना सीखो, इस आदमी से एक चीज सीखो कि टू द पॉइंट कैसे रहा जाता है। इतना टू द पॉइंट मैंने अभी तक कोई आदमी को नहीं देखा है। इसके जब आप इंटरव्यू को देखिएगा तो देखिए इसके रील्स को, कितना टू द पॉइंट होता है। जो पूछा जाता है बस उसका जवाब दिया और मुंह बंद। सेम आपको इससे सीखना है, और आपको वही चीजें जो आपके इंटरव्यू है वहां पे आपको अप्लाई करनी है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, ज्यादा अपना नॉलेज आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपका जो स्किल्स है, उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, और जनरल नॉलेज में जो भी चीजें पढ़नी है वो कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। ओवर थिंकिंग कभी मत करिए कि हमसे क्या होगा नहीं होगा। आप अपना आत्मविश्वास को बनाए रखिए, बस, और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि पीवाईक्यू में क्या कुछ आया था। तो ये रीडर का इंटरव्यू हुआ है,
जो स्टूडेंट है इसके निराला के द्वारा ये मुझे भेजा गया था। इनका इंटरव्यू जो है वो 1 मिनट का हुआ था, 1.5 मिनट का। इसमें इनसे केवल और केवल पूछा गया था कि आपके नाम है उसका मतलब क्या है, और उनसे जो है वो टाइपिंग करवा लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग स्किल जरूरी था। लेकिन रीडर क्लर्क में तो ऐसा कुछ नहीं है टाइपिंग स्किल, तो टाइपिंग आप छोड़ दो। तो इनसे केवल और केवल नाम का मतलब पूछा गया था, और बेसिक जो चीजें हैं वो पूछी जाती हैं बस। दूसरे स्टूडेंट्स की बात करता हूं। ये है क्वेश्चन, इनसे पूछा गया था कि आपके डिस्ट्रिक्ट में घूमने लायक जगह कौन सा है। आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लिया कि आपका डिस्ट्रिक्ट पटना है, तो इस पटना डिस्ट्रिक्ट में आपसे घूमने लायक क्या जगह है, क्या आप मुझे घूमने लायक कुछ जगह बता सकते हो। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया था कि कंप्यूटर पे शॉर्टकट की जो है वो पूछा गया था। तो कंप्यूटर का शॉर्टकट की आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे आप रीडर नहीं हो, तो आपसे कंप्यूटर का कोई मतलब है नहीं। आपका जॉब कंप्यूटर पे ही होगा, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड आपको चीजें नहीं की पूछी जाएंगी, ठीक है। आपको बेसिक सी चीजें जो है वो पूछी जाएंगी, जो भी जनरल नॉलेज की चीजें हैं वो पूछी जाएगी। सबसे अगर इंपॉर्टेंट कुछ पूछा जाएगा तो ग्रेजुएशन पेपर आपका जो भी है, चाहे आपने बीटेक किया हो, तो आपका जो भी ग्रेजुएशन पेपर होगा उस ग्रेजुएशन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जरूरी है। वो पूछेगा ही, बेसिक सी बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ आपसे पूछ दिया जाएगा, न्यूटन का रिसर्च पूछ लिया जाएगा, नहीं। बेसिक सी जो बातें होंगी ग्रेजुएशन पेपर का, वही बेसिक एकदम सिंपल सा आधार है वो पूछा जाएगा। जैसे इनका केमिस्ट्री था, तो इनका कहना था कि इनसे बस पीएच वैल्यू पूछा गया था, एप्पल में कौन सा एसिड होता है ये पूछा गया था। तो बस एक बेसिक सी चीज आपसे पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो जजेस बैठे हुए हैं वो हर चीज जानते हैं, नहीं। वो भी रिस्ट्रिक्टेड ही है, लिमिटेड ही है, तो उनको जो आता है वो वही पूछेंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप डिजाइनिंग से आपने कोर्स किया है, बीटेक किया है डिजाइनिंग से, आपने सिविल से किया है तो वो कुछ अजीब सा पूछ दिया जाए, नहीं। उनको उतना आता ही नहीं है ना, उनको उतना आता ही नहीं है। हाँ, भले ही कुछ ऐसा मिल जाए जो सिविल से किया हो, तब कुछ एक्स्ट्रा आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज जो बेसिक सा ग्रेजुएशन का पेपर आपसे होगा, उस बेसिक से पेपर से बेसिक सी चीजें पूछ ली जाएंगी। जैसे फिजिक्स है तो न्यूटन लॉ ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अपना जो आपका पेपर होता है वहां से सवाल आता है। उसके बाद और इंटरनेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, जो 12th लेवल का है वो 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, और किस कॉलेज से पास आउट हुए हैं, ये सब भी पूछा गया था। और आपने कब पास किया है ये पूछा गया था। ये किस लिए पूछा जाता है कि आपकी याद की क्षमता क्या है, आप किस क्वालिटी के व्यक्ति हैं, क्या आपको याद भी है कि आपने किस कॉलेज से पास किया है, आपने कोई धांधली तो नहीं की है, इंटर में आपने किस किस का कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी महान अनुभव होते हैं जिनको ये सब भी याद नहीं होता है। तो ये एकदम याद कर लीजिएगा कि आपका कॉलेज कौन है, कहाँ से पास, कब पास हुए हैं। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि आप 2019 में पास हुए हैं, 2015 में पास हुए हैं, 2018 में पास हुए हैं। एकदम देख लीजिएगा एक बार। इंटरव्यू का ड्यूरेशन इनका भी 3 से 4 मिनट ही था, ठीक है। निकिता सिन्हा इनका नाम था। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि किनका क्या। ये जो इंटरव्यू अब आ रहा है वो एएसओ का इंटरव्यू मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एएसओ पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का ये पेपर हुआ था। इसमें जो है इनसे देखिए सवाल मनीष से क्या पूछा गया था। इनसे पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, ठीक है। आपका नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है ये पूछा गया था। उनके बाद इनसे पूछा गया था ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था। तो नाम में आप याद रखना है कि नाम का आपका अर्थ पूछा जाएगा, सिंपल सा नाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है ये पूछा गया था। उसके बाद इनका जिला था वो समस्तीपुर था, तो पूछा गया था कि समस्तीपुर में जो है वो भारत रत्न किसे मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला था। तो वही पूछा गया था कि समस्तीपुर में भारत रत्न है वो किसे मिला है। उसके बाद जो है वो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट है, उसके जज अभी कौन है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब आप जानोगे, चौथा लेक्चर हम जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आपसे जज के नाम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे डीएम का नाम पूछा जा सकता है कि कौन डीएम है, ठीक है। फिर बिहार का जो है वो, मतलब बिहार की जो भी मिनिस्ट्री है ना, वो भी आपको जनरल नॉलेज में याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मिनिस्ट्री किस नेता के पास है, वो पूछा जाता है, ठीक है। इनसे पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था। देखिए जीके के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा पूछे गए थे। उसके बाद पूछा गया था कि सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, किस देश का है, तो अमेरिका का हो जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पद्म विभूषण और पद्मश्री से में फीमेल कितने लोग थे, उनको ये सब मिला था। तो ये एएसओ का इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी गई थी। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स की बात करते हैं। इनसे पूछा गया था इंटरव्यू में, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का उसी समय हो रहा था तो उतना इस पे ध्यान नहीं देना। इंटरव्यू में क्या पूछा गया था, फॉर्मल ग्रेटिंग हुई, उसके बाद डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो जो है मनीष जो है उन्होंने एफसीआई से
जॉब को स्विच करना है, उनको एफसीआई में ऑलरेडी जॉब हो गया था, तो वो एफसीआई से जॉब में स्विच कर रहे थे दूसरे जॉब में, तो उनसे जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप भी यदि किसी जॉब से स्विच कर रहे हैं इस जॉब में, तो आपको तैयार रखना पड़ेगा कि आपका पिछला जो जॉब है उसमें क्या चीजें हैं, क्या आपका उस जॉब में काम है, और क्या आप उस जॉब को आखिर आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप हमेशा ऐसे प्रश्नों को फैमिली से रिलेट कर दीजिएगा कि मैं जो है वो यहाँ मेरा है और यहाँ मैं इस टाइप से इस प्रोफेशन में हूँ, इसका लेवल भी ऐसे है। यदि आपका लेवल कम है जॉब का तो उसको रिलेट कर सकते हो। यदि आप घर से आते हो तो आप बोल दो कि बिहार में मेरी माँ अकेले रहती है, ऐसा करके कुछ मतलब कुछ फैमिली से आप जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, तो वो अच्छा होता है। ठीक है। बाकी जॉब प्रोफाइल पूछा जा सकता है, तो जॉब प्रोफाइल आपका क्या उसमें है वो पूछा जाएगा। नया वाला सिविल कोड है या फिर जो भी आप जिसमें अभी आप ज्वाइन कर रहे हो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनसे पूछा गया था मीनिंग ऑफ नेम, पूछा गया था कि नाम का मतलब क्या है। उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस हुए थे। उसके बाद जो है वो करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है वो पूछा गया था। उसके बाद बस इतना ही रहा था। तो ओवर इनका भी 3 से 4 मिनट का ही इंटरव्यू जो है वो हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला जो है वो पूछा गया था सबसे ज्यादा, जैसे देखिए इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने जब एनालाइज किया, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने जब देखा, तो उसके बाद एक आइडिया आपको लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो आपको तैयार रखना पड़ेगा आपका मीनिंग नाम का क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो स्टूडेंट्स किस एरिया में पढ़े हैं। आपने यदि रूरल एरिया से पढ़ा है तो आपको उससे संबंधित जो मैट्रिकुलेशन है उससे संबंधित जो है वो देखना पड़ेगा। आपका कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, क्या डिफिकल्टीज आपने उस समय फेस की थी। ठीक है। अर्बन एरिया में इन सब से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछी जाएगी कि रूरल एरिया में क्या डिफरेंसेस आपने फेस की है। जो आप अर्बन एरिया में आ रहे हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आप जो है वो मतलब कुछ ऐसा आप बताओ कि ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं वो ये शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है ये सुमन कुमारी का है। उनका मुझे याद आ रहा है, इनका जो है वो इनका एएसओ में मार्क्स था लगभग 67 नंबर का। 67 मार्क्स इनका आया था। और इनको 3 नंबर भी 10 में से नहीं मिला था, इनको 2.5 नंबर देकर इंटरव्यू से छाड़ दिया गया था। मुझे इनका नाम याद है। मेरे 19 स्टूडेंट्स को ऐसा किया गया था जिनका इंटरव्यू में 2 मार्क्स भी नहीं आया था। तो चूंकि इनके पिताजी जो थे ना वो वकील थे, तो इनसे पूछा गया था ये सवाल, ये सब चीजें। और यहाँ पे सवाल आया था कि ये रूरल एरिया से जो है वो इनका मैट्रिकुलेशन हुआ था। तो पूछा गया था कि क्या क्या डिफरेंसेस आपने फेस किया है इस रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, मतलब शहर वाले लोग से अपेक्षा ग्रामीण लोग क्या फेस करते हैं मैट्रिकुलेशन वाले चीज में। उसके बाद चूंकि डीसीए और एडीसीए का फुल फॉर्म आपसे बेसिक पूछा जाएगा, आपसे जो है वो आपका कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आपने यही डाला होगा, या तो डीसीए डाला होगा या फिर एडीसीए डाला होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी सर्टिफिकेट्स आपने डाले होंगे कंप्यूटर के उससे संबंधित क्वेश्चन एकदम प्योर श्योर शॉर्ट पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनके पिताजी एडवोकेट थे, इस कारण से जुडिशियल सिस्टम से सवाल था। आपके यदि ऐसे कुछ रिलेट होंगे तो उस सिस्टम से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। करेंटली ये वर्क कर रही थी प्राइमरी टीचर के रूप में, तो इस कारण से जो ये जॉब बहुत अच्छा था, चिल्ड्रन को टीच करने का आपको मौका मिल रहा है, डेवलप करने का कंट्री को मौका मिल रहा है, फिर भी आप स्विच करके जॉब यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, इस बारे में इनसे सवाल जो है वो पूछा गया था कि जॉब आप क्यों छोड़ना चाहते हो। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, जॉब जब भी आप छोड़ते हो, जॉब आप में हो और उस जॉब को क्यों छोड़ रहे हो इसका कारण एकदम बताना पड़ेगा, सॉलिड सा कारण। यदि आप सॉलिड सा कारण नहीं बताते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। आपसे ये सब जो है वो पूछा जाएगा। आप देखिए इनसे पूछा गया था कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आओगे पब्लिक के, और आप जब चिल्ड्रन को टीच कर रहे हो, मतलब आप देश को डेवलप कर रहे हो, तो कुछ ऐसा जॉब छोड़कर आप इसमें आखिर क्यों आना चाहते हो। तो सेटिस्फाइंग आपको आंसर देना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनका आंसर एकदम देना ही पड़ेगा। ठीक है। देना ही पड़ेगा। तो जॉब से रिलेटेड आप हमेशा ध्यान रखिएगा, देने के लिए आंसर मैंने आपको बताया है, हर चीजों को फैमिली से रिलेट कर दो। ठीक है। फैमिली से रिलेट कर दोगे बहुत अच्छा होगा। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा सोशली भी रिलेट कर सकते हो चीजों को। इसके बाद हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे आपका फेवरेट सिंगर कौन है, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक, ये सब चीजें इनसे पूछी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी ये वाला में। ठीक है।
तो ये रहा पूरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 का, जहां पे हमने पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या रहा था और आपका जो इंटरव्यू है उसका इंट्रोडक्शन हमने दिया कि आपको क्या चीजें आपके इंटरव्यू में ध्यान रखने की जरूरत है और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा था। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। आपके सुझाव क्या है आप वो भी मुझे कमेंट में बताइए। मैं मॉक इंटरव्यू नहीं ले सकता, मैं सीधा बता रहा हूं। तो इस संदर्भ में कोई भी चीजें आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए। मैं मुझसे जितना बन रहा है वो मैं कर दे रहा हूँ। मॉक में नहीं ले सकता, मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इसका जो लेक्चर नंबर 2 है वो कल अपलोड किया जाएगा। तो वीडियो को देखिए, उसके उसके अनुसार खुद को जो है वो प्रिपेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।